जी अमेरिकी चुनावों की सबसे बड़ी कवरेज आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। अमेरिकी चुनावों का महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। कुछ घंटों के इंतजार के बाद पता लग जाएगा कि अमेरिका का असली बाहुबली कौन है। भारतीय मूल की कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनी तो अमेरिका के 236 साल के इतिहास में वो पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। लेकिन अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो 131 साल में कमबैक करने वाले वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी चुनावों पर हैं। कुछ देर बाद अमेरिकी जनता यह तय करेगी कि अगला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे या फिर कमला हैरिस। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मतदान के बाद मतगणना का काम भी फौरन शुरू हो जाएगा। चुनाव के अंतिम घंटों में भी ट्रंप और कमला दोनों मैदान में डटे हुए हैं। कमला हैरिस ने कुछ देर पहले पेंसिल्वेनिया में चुनावी सभा की तो डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में ताल ठोकी। ये दोनों राज्य स्विंग स्टेट हैं। यहां जिसके पक्ष में वोट पड़ेंगे वही उम्मीदवार अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। यानी यहां की वोटिंग, यहां के नतीजे बहुत मायने रखते हैं। और देखिए अमेरिकी मतदान से 5 घंटे पहले का सर्वे और इसकी फाइंडिंग क्या है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पॉली मार्केट के सर्वे में ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी की गई है। ट्रंप को कमला पर 15.5% की बढ़त बताई गई है इस सर्वे में। तो हालांकि ज्यादातर सर्वे कमला हैरिस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यह सर्वे ट्रंप के लिए खुशखबरी माना जा सकता है। पॉली मार्केट के सर्वे में ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी की गई। तो यह सर्वे इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि अमेरिकी मतदान से 5 घंटे पहले इसे किया गया और इसकी रिपोर्ट हम अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। यह सर्वे पॉली मार्केट नाम की कंपनी ने किया है और इस सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है यह देखिए। डोनाल्ड ट्रंप 57.8% इनकी जीत की संभावना है। वहीं अगर कमला हैरिस की बात की जाए, रिपब्लिकन उम्मीदवार की, डेमोक्रेट उम्मीदवार की बात की जाए तो 42.3% इनकी जीत की संभावना है कमला हैरिस की। यानी बड़ी बात देखिए क्या निकलकर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को 15.5% की लीड मिलती हुई नजर आ रही है। यानी अमेरिकी मतदान से ठीक 5 घंटे पहले जो सर्वे हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और डेमोक्रेट कमला हैरिस पीछे होती हुई नजर आ रही हैं, पिछड़ती नजर आ रही हैं ट्रंप से। कुल देखिए 513 पोल अब तक किए गए हैं और 263 पोल्स में ट्रंप आगे हैं। यानी ज्यादातर पोल्स में ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। कमला आगे हैं 250 पोल्स में। तो कुल 513 पोल्स जिसमें से 263 पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। कांटे की टक्कर, जोरदार मुकाबला दोनों नेताओं में। 7 स्विंग स्टेट का पोल ऑफ पोल्स अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ट्रंप आगे हैं 3 राज्यों में, कमला हैरिस आगे हैं 1 राज्य में और 3 राज्यों में टाई की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। न्यूयॉर्क का सीधे रुख करते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क से मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं जो कि अमेरिकी इलेक्शंस को कवर करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। मनीष, ये जो मतदान से ठीक 5 घंटे पहले का सर्वे आया है ये निश्चित तौर पर ट्रंप सपोर्टर्स के लिए खुशखबरी की तरह देखा जा रहा है। इसमें ट्रंप को काफी आगे बताया गया है। इस वक्त क्या हो रहा है न्यूयॉर्क में, क्या हलचल आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल समीर, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 5 नवंबर को जो वोटिंग होनी थी वो शुरू हो चुका है अमेरिका के एक दूसरे कोने से और 3.5 घंटे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और अगले 16.5 घंटे तक ये वोटिंग चलेगी अलग अलग हिस्से में। न्यूयॉर्क में कुछ देर के बाद यानी लगभग 3 से 4 घंटे के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि जो मिडनाइट वोटिंग के नाम से मशहूर है न्यू हैम्पशायर, वहाँ के एक छोटे से गाँव में जब सबसे पहले वोटिंग शुरू हुई तो 6 लोग वोट देने के लिए गए और 6 में से 3 ने कमला के पक्ष में वोट दिया और 3 ने ट्रंप के पक्ष में वोट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मुकाबला किस हद तक का है। लेकिन जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं तो दरअसल तमाम जो सर्वे आ रहे हैं उसको लेकर भी आप यही कह सकते हैं कि ये बहुत हद तक निर्भर कर रहा है कि सर्वे करने वाली एजेंसी कौन है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी ऐसी है जो कमला हैरिस को जिता रही है, बहुत सारी एजेंसी ऐसी है जो ट्रंप को जिता रही है। इस बीच ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन
का कहना यह है कि अभी तक जो बहुत सारी सर्वे ने अर्ली वोटिंग के आधार पर कंक्लूजन निकालना शुरू किया है, उनके लिए उनका कहना यह है कि 5 नवंबर का, यानी जो पीरियड अभी चल रहा है, अगले 15 घंटे में उनका कहना है कि रिपब्लिकन समर्थक जो है वो ज़्यादा संख्या में वोट करेंगे। ट्रेडिशनली ऐसा होता हुआ देखा जा गया है कि अर्ली वोटिंग की तुलना में जो फाइनल डे होता है, फाइनल डे को सबसे अधिक वोट रिपब्लिकन की तरफ से दिया जाता है। तो मोटे तौर पर अगर 16-17 करोड़ के आसपास टोटल वोट होता है और 8 करोड़ के आसपास अर्ली वोटिंग हो गई है, तो आज जो अभी 16 घंटे में 8 करोड़ और वोट डाले जाएंगे तो उसमें अधिकांश मतदाता जो है वो रिपब्लिकन समर्थक होंगे, ऐसा रिपब्लिकन पार्टी का कहना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मुकाबला कितना टक्कर का है, जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि 6 में से 3 वोट कमला को, 3 वोट ट्रंप को। जी बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर दोनों नेताओं के बीच देखी जा रही है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से कौन बनेगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति, ये चंद घंटों बाद तय हो जाएगा।